नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज सभी के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूं और ये बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हर एक युवा की जो पहली ख्वाहिश होती है वो पैसे की चिंता से मुक्त होकर के कल्पनाओं में खोना चाहता है। तो उनके कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, कुछ बेसिक फैक्टर हैं जिन पे हमको काम करना है और हम भविष्य में कैसे पैसे की चिंता से मुक्त हो सकते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये मेरा चैनल है और ये पहली वीडियो है। कई लोगों का रिक्वेस्ट है कि इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया जाए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की स्वतंत्रता, कैसे पैसे की चिंता से मुक्त रहें, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, पैसे की चिंता, सभी लोग आज की डेट पे पैसे के लिए भग रहे हैं। तो पैसे की चिंता से कैसे मुक्त हो सकते हैं इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। इनके 5 सिद्धांत हैं। जैसा कि पहले आप देख रहे होंगे, पहला है स्वास्थ्य बीमा। अगर आप, चूंकि आज की डेट में मिड फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है? सबसे ज़्यादा पैसा जो जाता है वो स्वास्थ्य खर्च में जाता है। तो इसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें करना क्या है? इसमें करना है हमें सबसे पहला जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। आपको पॉलिसी बाजार XYZ गूगल करके आप बहुत सारे अधिकृत आप वेंडर्स प्राप्त कर सकते हैं, बैंक से कर सकते हैं, LIC से कर सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो 4 से 5 लाख रुपए तक का आप जो है कैशलेस बीमा अपनी फैमिली के लिए, जिसमें मोस्टली 4 लोग कवर्ड रहते हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे। माता पिता या सास ससुर के एड ऑन करने के लिए आपको टॉपअप लेना पड़ता है। तो पहला हमारा है स्वास्थ्य बीमा, बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य को सिक्योर कर लिया अगर हमने, तो ऑलमोस्ट जो है खर्चे आपके जो है जो इसमें जाने वाले हैं वो बच जाते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए हमको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना ज़रूरी है। और अगर यदि किसी व्यक्ति के परिवार रजिस्टर में 6 जनों की संख्या है तो वो भारत की आयुष्मान भारत की सेवा का लाभ ले सकता है। आयुष्मान कार्ड उसका इजीली बन जाएगा। जिसका नहीं बना है तो वो अपने जन सुविधा केंद्र पे जाकर के बनवा सकते। पहला सिद्धांत था हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? यदि आप घर के एकल व्यक्ति हैं, कमाने वाले, पूरी जिम्मेदारी है, तो आपकी अनुपस्थिति में घर की दशा ना बिगड़ जाए, कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए, ईश्वर ना करे किसी को ऐसा फेस देखना पड़े, ऐसा दिन देखना पड़े, फिर भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे में हम टर्म इंश्योरेंस लेकर के अपने परिवार का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। ईजिली जो है 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। पॉलिसी बाजार से जा कर के आप चेक कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे उसको आप ले सकते हैं। तो ये दूसरा सिद्धांत था। पहला था स्वास्थ्य, दूसरा था टर्म इंश्योरेंस। अब तीसरे की तरफ हम चलते हैं। तीसरा है आपातकालीन कोष, इमरजेंसी फंड। आपकी कोई भी आमदनी हो, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, उस नेट इनकम से 20% आप जो है इमरजेंसी फंड में जरूर सेव कीजिए। किस में आप सेव करेंगे, हालांकि आप पे डिपेंड करता है कि कितनी सेविंग होती है, कहाँ आपको लगाना है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको गोल्डन में इन्वेस्ट करें। आप जो है सेविंग RD, FD और LIC में इन्वेस्ट करें। चूंकि खुदा ना खास्ता कभी किसी को आपातकाल में जरूरत पड़ी, करोड़ों की ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो, मुख्य चौराहे पे क्यों ना हो, इमीडिएट अगर फंड की ज़रूरत है तो आप उसको सेल करने में कम पैसा पाएंगे, साथ में तुरंत नहीं बिक पाएगी। अगर कोई जान गया, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे लोग हैं, जान गए आप ज़रूरतमंद हैं तो 20 लाख की प्रॉपर्टी 15 लाख में खरीदेंगे। तो भैया बेहतर है, सोना है, सुनार को दिया, पटका, कैश कर लिया। RD है, ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, सिंगल क्लिक पे पैसा आ गया। HDFC, ICICI बैंक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी प्राइवेट बैंकों का है। LIC का है तो LIC के लिए आपको जाना पड़ेगा कार्यालय पे, वो भी आपका जो है 2, 4, 5, 7 दिन का अलग अलग प्रक्रिया रहती है, उसको आप कैश एंड कैरी कर सकते हैं।
तो इमरजेंसी फंड ज़रूर आप बनाइए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी अतिरिक्त इनकम। आज आप सैलरी वाले हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो एक और शाखा बढ़ाएं, चाहे उसी व्यवसाय की या कोई समकक्ष दूसरा व्यवसाय डालें। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो एडिशनल इनकम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने सीज़न पे गेहूं परचेस कर लिया, ठंडी के सीज़न में उसको बेच लिया, खाली ज़मीन के आसपास पौधारोपण कर लिया जिसमें एरंड के पेड़ हैं, यूकेलिप्टस है, अन्य भी पेड़ हैं जो कि लीगल हैं, जिनको लगा करके आप उनकी एक कटान कर सकते हैं, और भी टू जेड काम है। तो इनको एडिशनल डालें। आपके पास पैसा है तो कार लेकर के ओला उबर में चलवा सकते हैं। ये आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके वित्तीय स्थिति के अनुसार आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स ज़रूर बनाएं। एक पे डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं, अन्यथा फिर आपको तकलीफ़ें होंगी, वित्तीय तकलीफ़ें ज़रूर होंगी। 5वां है, आज तो आप जो कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अच्छी बात है। वृद्धावस्था के लिए आपने क्या प्लान किया हुआ है? तो बुढ़ापे के प्लान के लिए जो है पेंशन योजना ज़रूरी है। अगर किसी को नहीं पता है तो अपनी बैंक में अटल बिहारी पेंशन योजना के बारे में पूछ सकते हैं। प्लस एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम भी है जिसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हैं। वो सिद्धांत था जिसको जो है मैंने आपको बताया कि बुढ़ापा ज़रूर सिक्योर कीजिए। आज जो आपकी इनकम है उसको आप 2-3 तरीके के प्लान चल रहे हैं बाज़ार में, और सरकारी भी योजना है अटल बिहारी पेंशन योजना, जिसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने नज़दीकी बैंक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बुढ़ापे में टेंशन फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 सिद्धांत अगर दोस्तों आपने अपना लिए तो एक मिड वर्ग, अगर मिडिल क्लास फैमिली है अगर आप, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन 5 पे काम किया है आपने, आप भले ना बहुत धनाढ्य हों, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा आपको, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। बाकी जहाँ कहीं भी इन्वेस्ट करें, बुद्धिमानी से करें, एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार करें। ठीक है जी। और इस पे मैं डीप वीडियो लाऊंगा। अगर आप इसकी डिमांड करते हैं तो मैं इस पे पर सेक्शन में कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सा प्लान ले, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। साथ में इस चैनल पे आपको सूचनात्मक, इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी मनोरंजन के साथ साथ में। धन्यवाद। थैंक यू, लव यू।